नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल थार समाचार पर। आज 20 मार्च 2025 जानेंगे आज राजस्थान की प्रमुख खबरें। आज की प्रमुख घटनाएं राजस्थान के हर वर्ग की घटनाएं, जैसे किसान और युवाओं की खबर हो, चाहे राजनीति की हलचल या फिर मौसम से जुड़ी जानकारी, हम लाएंगे हर अपडेट सीधी आपके पास। तो पहली बड़ी खबर आ रही है, किसानों के लिए ऐतिहासिक कदम। 19 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की। इन योजनाओं में फसल बीमा योजना का विस्तार, सिंचाई सुविधाओं का सुधार और कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पहलों से किसानों की आय में वृद्धि होगी और उनकी जीवन स्तर में सुधार होगा। यह कदम राज्य सरकार की कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जयपुर डिवीजन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जयपुर डिवीजन पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एक बड़े अभियान में 700 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया। यह कार्रवाई राज्य में बढ़ते अपराध को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की तत्परता को दर्शाती है। पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए व्यक्तियों से पूछताछ जारी है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम जनता में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य सरकार की नई नीतियां और योजनाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के समग्र विकास के लिए कई नई नीतियों और योजनाओं की घोषणा की। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सुधार के लिए विशेष कार्यक्रम शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से विकास सुनिश्चित करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन पहलों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सामाजिक कल्याण में सुधार होगा। बाल विवाह की रोकथाम को लेकर प्रशासन अलर्ट। जैसलमेर जिले में बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन सतर्क हो गया है। अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा जैसे पर्वों पर बाल विवाह की आशंका को देखते हुए एडीएम परसाराम ने जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के आदेशों का सख्ती से पालन हो और किसी भी हाल में बाल विवाह न हो। बाल विवाह में शामिल होने वाले हलवाई, पंडित और टेंट संचालकों और सहयोगियों पर भी होगी कार्रवाई। राजस्थान में 10 अप्रैल से सरसों चना की एमएसपी पर खरीद होगी। राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चना की खरीद 10 अप्रैल से शुरू होगी। इसके लिए 1 अप्रैल से पंजीकरण शुरू हो जाएगा। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि सरसों एवं चना विक्रय के लिए किसान ई-मित्र के माध्यम से पंजीयन करवा सकेंगे। पंजीयन के लिए किसानों को गिरदावरी एवं पासबुक पंजीयन फॉर्म के साथ अपलोड करनी होगी। खरीद बायोटिक अभी प्रमाणन के आधार पर की जाएगी। जयपुर, जोधपुर और अजमेर में बिजली कनेक्शन अब ऑनलाइन। अक्सर बिजली के नए कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को बिजली विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें आसानी से बिजली कनेक्शन नहीं मिल पाता है। लेकिन राजस्थान में नए बिजली कनेक्शन के लिए नई प्रक्रिया शुरू की गई है। ई-मित्र के जरिए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन प्रक्रिया ज्यादा सुविधाजनक बनाया गया है। यह सुविधा जयपुर, जोधपुर और अजमेर में शुरू की गई है। इसमें ऐप के जरिए भी कनेक्शन लेने की सुविधा प्रदान की जा रही है। निजी वाहनों को टैक्सी में चलाने पर होगी कार्रवाई। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से वाहन चालकों के मध्य समझाइश अभियान चलाया गया। वाहन चालकों को कहा कि वे निजी वाहनों को टैक्सी के रूप में नहीं चलाएं। अगर ऐसा हुआ तो चालान की कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान 3 निजी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने टैक्सी चालकों को बताया कि निजी वाहनों को आप व्यावसायिक उपयोग में नहीं ले सकते। इसके लिए आपको विभाग से परमिट लेने की आवश्यकता है। श्री सांवलिया जी में 3 राउंड की काउंटिंग हुई। पूरी मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी में तीसरे राउंड में 4,06,27,5000 की काउंटिंग हुई है। अब तक 3 राउंड में कुल 17,02,49,500 की गिनती हो चुकी है। वहीं भेंट कक्ष में आए मनी और नर्ड ऑनलाइन रुपयों की गिनती के साथ साथ सोने चांदी का तोल बाकी है। पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में बदलाव। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य में मौसम में महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया। बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभागों में हल्की बारिश और तेज हवाएं चलीं, जिससे तापमान में गिरावट आई। किसान और मौसम विशेषज्ञ इस बदलाव को फसल उत्पादन के लिए शुभ संकेत मान रहे हैं, क्योंकि यह पानी की कमी को दूर करने में सहायक होगा। हालांकि कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के कारण फसलों को नुकसान की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में राज्य में और अधिक बारिश की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में और गिरावट हो सकती है, जो किसानों के लिए लाभकारी होगा। हालांकि विभाग ने तेज हवाओं और संभावित तूफानों के लिए भी चेतावनी जारी की है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है।
जनता से आग्रह किया गया है कि वे मौसम संबंधी अपडेट्स पर ध्यान दें और आवश्यक सावधानियां बरतें। इन घटनाओं ने 19 मार्च 2025 को राजस्थान के सामाजिक, राजनीतिक और मौसम संबंधी परिप्रेक्ष्य को आकार दिया। राज्य सरकार की पहलों, मौसम में बदलाव और सुरक्षा संबंधी कार्रवाइयां जनता के बीच चर्चा का विषय बनी और इनके दूरगामी प्रभाव राज्य के विकास और समृद्धि में योगदान करेंगे।